नमस्ते साथियों, मैं डॉक्टर देवेश भारद्वाज आप सभी का अपने YouTube चैनल गुरुदेव एजुकेशन अड्डा परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी के द्वारा दिए जा रहे स्नेह प्रेम और सम्मान के लिए मैं आप सभी का हृदय तल की अनंत गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। उम्मीद करता हूं आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए साथियों, हम जुड़ते हैं अपने आज की वीडियो में अपने नए टॉपिक से। हमारा पुराना टॉपिक जो चल रहा था वो था संधि। तो मेरे प्यारे साथियों, हम पढ़ रहे थे संधि और संधि में हमने पढ़ा संधि के प्रकार। और संधि के प्रकारों में जैसे 3 प्रकार थे, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, और उसमें हमारी चल रही थी स्वर संधि। और स्वर संधि के अंतर्गत हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि के बारे में पढ़ा है। और आज हम पढ़ेंगे अयादि संधि के बारे में। कौन सी संधि के बारे में पढ़ेंगे मित्रों? आज पढ़ेंगे हम अयादि संधि के बारे में। अयादि, ये देखिए, ये कह रही है अयादि संधि। अयादि संधि क्या कह रही है कि पढ़ना है, नाम से ही पता चल जाता है अयादि, है ना। इसका संस्कृत में सूत्र क्या है? इसका संस्कृत में सूत्र है एचो, वैसे एचो अया अयाय वाव, एचो आय आया वाव, ठीक है। ये कह रहा है, देखिए ए च ओ, ये क्या कह रहा है? देखिए एचो, एचो मतलब ए च ओ, ठीक है। ये कह रहा है ए च ओ। ए और ओ का नियम है इसमें। अयादि में क्या है? ए च, च माने और, ओ, ए च ओ, ए और ओ। अब ये स्वरों का हमेशा युग्म चलता है, समझ में आया ना। ए कौन सी? दोनों, लघु गुरु दोनों ही, है ना। छोटी ए बड़ी ए दोनों ही एक ही बात होगी, ए आई। और ओ कौन से? दोनों, ओ और आ, ओ और आ, ठीक है, दोनों की बात हो रही है। तो एक इसमें पहला क्या कह रहा है? आया। इसको बदलते चलिए, आया। फिर या में से हमने क्या निकाल दिया? आया। ये क्या है? फिर इसमें से हमने क्या निकाल दिया? अ को जोड़ दिया तो अव, और व में से क्या निकला? आ, तो ये क्या हो गया? आव, ठीक है। ये इसका सूत्र है एचो आय आय अव आव, एचो आय आय अव आव, ये इसका सूत्र है। यानी ए के बाद यदि कोई असमान स्वर आएगा, ए के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो ए किस में बदल जाएगी? अय में। अच्छा, ए के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो ए किस में बदल जाएगा? आय में। ए किस में बदल जाएगी? आय में। ऐसे ही यदि ओ के पश्चात कोई असमान स्वर आएगा तो ओ किस में बदल जाएगा? अव में। और ऐसे ही यदि ओ के पश्चात कोई असमान स्वर आएगा तो ओ किस में बदल जाएगा? आव में। ये इसका सीधा सीधा सूत्र है। क्योंकि अभी तक हमने जो दीर्घ संधि पढ़ी, दीर्घ और गुण संधि में अ और आ पूर्व में हुआ करते थे। पूर्व में क्या हुआ करता था? अ और आ हुआ करता था। दीर्घ, गुण और वृद्धि संधि, ये 3 संधियां हमने पढ़ी। इनमें पूर्व पद अ, पूर्व में कौन सा स्वर होता था? अ या आ। लेकिन हमेशा अ और आ तो नहीं होगा, इसलिए यण संधि में हमने पढ़ा उन मूल स्वरों को जो रह गए थे अ और आ के बाद, ए, ई, उ और री, उनको पढ़ा। अब उसके बाद ये संयुक्त स्वर हैं, ये आ गए आपके। इनको हमने पढ़ा कहां पर? वो दीर्घ स्वर थे, ह्रस्व के दीर्घ हुए। अब ये कहां पढ़े हमने? संयुक्त स्वर। भाई जब तक हमने वहां तक री तक पढ़ लिया यण संधि में, ये भी तो स्वर है, तो ये आ गए अयादि में, ए ऐ ओ औ, ठीक है। तो अगर ए के बाद कोई असमान स्वर आएगा, अर्थात अ हो, आ हो, ए हो, ई हो, ओ हो, उ हो, री हो, ओ हो, आ हो, तो ए किस में बदल जाएगा? अय में बदल जाएगा। ए के बाद अगर कोई असमान स्वर आएगा, विजातीय स्वर आएगा तो ए अय में बदल जाएगा। ए के बाद कोई असमान स्वर होगा तो वह आय में बदल जाएगा। कौन? ए या आ।
जैसे यण संधि में हमने इधर पढ़ा था, ए बदलेगी केवल, बाद वाला स्वर नहीं बदलेगा। इन दोनों संधियों में बाद वाला स्वर तो इनमें जुड़ जाएगा, जो भी स्वर बाद में होगा वो इनमें जुड़ जाएगा। ऐसे ही ओ के बाद अगर कोई असमान स्वर है तो आव में बदल जाएगा, औ के बाद कोई असमान स्वर है तो आव में बदल जाएगा। सिंपल सा फंडा है, समझिए, है ना। तो अयादी संधि की परिभाषा क्या हुई कि यदि ए के पश्चात कोई असमान स्वर आता है तो ये अय में बदल जाएगा, ए के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो ये आय में बदल जाएगा, ओ के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो वो अव में बदल जाएगा, और अ के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो वो आव में बदल जाएगा। ठीक है प्यारे साथियों, तो अब इनके हम उदाहरण देखते हैं। जैसे सबसे पहले आपने ए को लीजिए, ए को लीजिए तो ए, अच्छा मैं आपको एक चीज और बता दूं मेरे प्यारे साथियों, सारे स्वर ब्रह्मा होते हैं, क्योंकि स्वरों को खंडित नहीं किया जा सकता। स्वयं राजन्ते ते स्वरा, जो स्वयं से सुशोभित है वही स्वर है, स्वयं से तो ब्रह्मा सुशोभित है। तो अपने आप में सारे स्वर ब्रह्म होते हैं, इसलिए सार्थक होते हैं। प्रत्येक स्वर अपने आप में सार्थक होता है, प्रत्येक स्वर अपने आप में क्या होता है, सार्थक होता है। उसका हमें कोई अर्थ ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे हम संधि करते हैं तो दो सार्थक, है ना, सार्थक होना चाहिए। तो अकेला अगर स्वर है या वो अ है या आ है, जो भी है, वो अपने आप में क्या रखता है, अर्थ रखता है, वो सार्थक होता है, क्योंकि वो स्वयं ब्रह्म होता है, ईश्वर का रूप होता है। ठीक है, तो प्रत्येक स्वर अपने आप में क्या है, ईश्वर है, सार्थक है, अर्थ रखता है। अकेला है तो इसलिए उसके बारे में आप ये ना सोचें कि उसका कोई अर्थ होता है या नहीं होता। बाद वाला अगर वो व्यंजन में युक्त है तो उसका अर्थ होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, आपने अब तक पढ़े होंगे कि पहले हम ए से लेके चलते हैं। ए, अब देखिए अयादी का उदाहरण देखिए, ए, ठीक है, और ए के बाद हमने लगा दिया आदि। अयादी क्या कहती है, ए प्लस आदि। अयादी संधि में किसकी बात होती है, ए आदि, ए के बाद के जितने भी स्वर है, ऐ ओ औ, ए आदि बराबर अयादी। कैसे, देखिए ये ए है और ए के बाद क्या आ गया, असमान स्वर है, आ, क्या है, असमान स्वर। तो ए किस में बदल जाएगा, ए परिवर्तित हो जाएगा अय में। किस में बदल जाएगा, अय में। और बाद वाला स्वर क्या है, आ, तो आ किस में जुड़ जाएगा, या में। तो क्या हो जाएगा, या, क्या हो जाएगा, या, और क्या बचा, दी, दी को आप ऐसे जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, अयादी। क्या हो जाएगा, अयादी। ए प्लस आदि बराबर अयादी। क्लियर, समझ में आ गया। बस ऐसे ही देखिए, जैसे हमारे पास ये ने प्लस अन, ये शब्द है प्यारे, ये देखिए ने। अगर हम इसमें देखें तो न को अलग कर दो और फिर क्या आ रहा है, न पे किसका स्वर है, ए। मात्रा हम बाद में ही तो लगाते हैं, पहले न लिखा फिर मात्रा लगाई, तो मात्रा हमेशा बाद में आते हैं, स्वर बाद में आते हैं, व्यंजन पहले आता है। तो न, और न के बाद में हमने क्या जोड़ दिया, ए, है ना। ने में क्या है, न प्लस ए, न में से अलग स्वर किया तो ए आ गया। ए के बाद क्या आ रहा है, अ, और न को अलग रखो। ठीक है, इधर न को अलग रखो। अब ए किस में बदल जाएगा, ए किस में बदल जाएगा, ए बदल जाएगा प्यारे साथियों अय में, क्योंकि ए के बाद क्या है, असमान स्वर है कि नहीं। और इस अ को हम य में जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा पूरा। तो अब क्या हो गया, अय, है ना। और इस अ को अब ना में जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्यारे साथियों न पूरा। और यह अपने आप में, इस अ को हमने कहा जोड़ दिया, ना में जोड़ दिया। कहां जोड़ दिया, ना में जोड़ दिया। तो यह हो गया न पूरा, और यह अपने आप में पूरा है ही, और इधर न बचा, इसको लिख लो। तो क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों, नयन। क्या हो गया, नयन। ने प्लस अन, नयन। ऐसे ही अगर हम यहां पर करेंगे शे, क्या करेंगे, शे, और से प्लस अन, तो क्या हो जाएगा, से में से देखिए श को निकाल दो, हलंत लगा दो यहां पर। इसमें से किसको निकाल दो, ए को। ठीक है, स के बाद ही तो आता है ना ए, किसके बाद आता है, स के बाद ए आता है। ए के बाद आ गया अ,
ठीक है, न को यहाँ बचा के रखो। ए के बाद अ असमान स्वर है तो ए किस में बदल जाएगा, अय में, ठीक है। और य में इस अ को जोड़ देंगे, मान के चलो अ प्लस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, और यहाँ श को प्लस कर दो तो ये देखिए क्या बनेगा, स को जब अ में जोड़ देंगे तो स पूरा हो जाएगा, और अ को जब य में जोड़ देंगे तो य पूरा हो जाएगा। बचा क्या, अन का न को यहाँ जोड़ दो तो क्या हो गया, शयन। क्या हो गया, शयन। तो ने प्लस अन बराबर नयन और शे प्लस अन बराबर शयन, ऐसे ही चे प्लस अन बराबर चयन। ठीक है, ये इस प्रकार के हमारे क्या होते हैं, ये हमारी ए के बन जाते हैं। अच्छा मेरे प्यारे साथियों, हम कहते हैं कि भाई इसमें क्या होना चाहिए, दोनों खंड सार्थक होने चाहिए, लेकिन हमारे पास क्या है, इन चीजों का अभाव है, उदाहरणों का। मेरे पास तो अयादी है, बहुत सारे साथी तो अयादी को भी नहीं बताते, वो नयन चैन सैन, सबसे ज्यादा आता भी यही है, आता भी यही है। आपसे सवाल पूछा जाता है नयन में संधि कौन सी है, एग्जाम में सबसे ज्यादा नयन शयन आते हैं, अयादी संधि के खूब उदाहरण आते हैं। तो ने प्लस अन बराबर नयन और चे प्लस अन बराबर चयन और से प्लस अन बराबर शयन, ठीक है। और ए प्लस आदि बराबर अयादी, ठीक। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं, ये ए वाला हो गया, ए से आया। अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा कौन सा देखते हैं, अब हम देखते हैं आई वाला, आय वाला, ठीक है। अब इसमें मेरे प्यारे साथियों हमने लिखा नय, यहां पे क्या लिख दिया, नय, और नय के बाद क्या लिख दिया, एका, क्या लिख दिया, एका, क्या लिख दिया, एका। अच्छा, अब देखिए नय में क्या स्वर है, न प्लस ए, है ना, यही है ना। अच्छा, ए के बाद क्या रहा है, एका, एका का ई ले लो, ठीक है। अच्छा, का को छोड़ दो, अब ए किसमें, ऐसे लिखो, का अलग लिख दो, ठीक है। अब नय प्लस एका पूछेगा आपसे कि नय प्लस एका का सही संधि शब्द होगा, तो वहां आपको बताना होता है। तो अब ऐसे ही आप देख लो, इसको कर लो। तो नय में से ए अलग कर दिया और ई अलग कर दिया, एका का, और का अलग कर दिया हमने। अब देखिए ए के बाद ई क्या है, असमान स्वर है, विजातीय स्वर है, तो ए का क्या हो जाएगा, आय, क्या हो जाएगा, आय। ए के बाद कोई असमान स्वर आएगा तो आय हो जाएगा, तो यहां पर क्या हो गया, आय हो गया, क्या हो गया, आय हो गया। और आय के बाद ई आया है, क्या आया है, ई, तो ई जब या में मिलेगी तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताइए, सॉरी, आ ई, क्या हो जाएगा, आ ये हो जाएगा। या कोई ई को या में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, आ ई, ठीक है। और फिर आ को हम किस में मिला देंगे, न में मिला देंगे, किस में मिला देंगे, न में मिला देंगे, न में मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, न में मिला देंगे तो ना ये, क्या हो जाएगा, ना ये। और का को यहां पर वापस जोड़ देंगे, यहां भी का था, यहां भी का था, ठीक है। अच्छा, और यहां भी इस का को उतार लेंगे तो क्या हो जाएगा, नायिका, क्या हो जाएगा, नायिका। देखिए हमने नय प्लस इका लिखा, नय में से न को अलग कर दिया, ए को अलग कर दिया, ई को अलग कर दिया, का को अलग। ए के बाद असमान स्वर आया तो आय हो गया, ई यहां था, का यहां था, न यहां था। आय में हमने ई को जोड़ दिया तो ये नाई हो गया, इधर न इधर रह गया, ये आय हो गया, ये का हो गया। फिर आ को हमने ना में जोड़ दिया तो नाय हो गया, और का को उतार दिया तो क्या हो गया, नायिका। तो नय प्लस एका बराबर नायिका। ऐसे ही आप जोड़ते चलिए। अब ऐसे ही नय की जगह पे क्या कर दो तो क्या हो जाएगा, गायिका, क्या हो जाएगा, गायिका, ठीक है। तो गे प्लस इका बराबर गायिका, नय प्लस इका बराबर नायिका। और इका की जगह अगर हम अक कर दें तो क्या होगा, अब जरा इसको ही देख लो, यहीं पे, यहां ई की जगह का की जगह क रहने दो, ठीक है। इका की जगह पे हम अक कर देते हैं, ये नय रहेगा। यहाँ पे हमने कर दिया अक, यहाँ पे हमने क्या कर दिया, अक कर दिया। तो यहाँ पर क्या आएगा, ए के बाद अ आएगा, यहाँ पर क्या आएगा,
अ आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, अ आएगा। अच्छा, इसको मैं अभी जोड़ के लिख दूंगा। देखिए बात वही है, न के बाद असमान स्वर आया, न के बाद क्या आया, ए आया। न में से, न में से हमने क्या निकाल दिया, ए स्वर अलग कर दिया, न प्लस ए, और उसके बाद अ, उसके बाद क। नायक का हमने यहाँ पर संधि विच्छेद करते हैं, न प्लस अक, अक का अ ले लिया, क ले लिया। अच्छा, ए के बाद, ठीक है, न प्लस अक, तो न का हमने क्या किया, न का हमने किया न प्लस ए, और अक का रख दिया अ प्लस क, ठीक है, अलग अलग विखंडित कर लिया इसको। अब ए के बाद असमान स्वर है अ, तो ए किस में बदलेगा, 100% बात है, आय में बदलेगा, ठीक है, आय में बदलेगा, बाद में अ और क है ही। अब देखिए आय में बदला, और आय में हमने क्या किया, अ को मिला दिया, अ को मिला दिया, तो क्या शब्द बन गया, आय। क्या बन गया, आय, ठीक है। और फिर इस आ को हमने किस में मिला दिया, न में मिला दिया, तो क्या बन गया, नाय, और क को यहां पर जोड़ दिया तो क्या हो गया, नायक। तो न प्लस अक बराबर नायक, न प्लस इका बराबर नायिका, गे प्लस अक बराबर गायक, और गे प्लस इका बराबर गायिका, ठीक है। ये ऐसे बनेंगे, ऐसे विधेय प्लस इका, विधेय प्लस इका बराबर विधायिका, विधेय प्लस इका बराबर विधायिका, ठीक है, और विधेय प्लस अक बराबर विधायक। क्लियर। देखिए इसको देखिए, विधेय प्लस अक, ये कई बार पूछ लिया है, विधेय प्लस अक। अब देखिए वी तो इधर रहेगा ही रहेगा, आपको वी से तो कोई छेड़छाड़ करनी नहीं है। ध में से देख लो क्या स्वर दिखाई दे रहा है, ए, तो ये तो ध में दिखाई दे रहा है, तो ध से अलग कर दो, तो विध प्लस ए, वी प्लस ध प्लस ए। इधर आपको क्या दिखाई दे रहा है, अ, और इधर क्या दिखाई दे रहा है, क, ठीक है। अच्छा, ध ए के बाद क्या आया है, किसी से छेड़छाड़ नहीं करनी है, मैं तो ए को देखना है। ए के बाद क्या आया है, ए के बाद आया है अ, जो क्या समान स्वर है। कैसा स्वर है, असमान स्वर है, तो ए किस में बदल जाएगा, आय में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, आय में बदल जाएगा, आय में। और बाद में क्या आ रहा है, अ, ठीक है। इस अ को अगर हम यहाँ जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, आय हो जाएगा। अच्छा, इस आ को अब हम किस में जोड़ेंगे, धा में ही तो जोड़ेंगे। अगर इसको हम यहाँ पर भी ऐसे ही लिखें, वी प्लस ध, ठीक है, फिर यहाँ पर लिखें वी प्लस ध, ठीक है। तो अब ये आय किस में जुड़ेगा, किस में जुड़ेगा भैया बताना जरा, धा में जुड़ेगा ना, आ स्वर, आ धा में जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, धाय। क्या हो जाएगा, धाय। और वी को यहां पर जोड़ो तो क्या हो जाएगा, विधाय, और क को यहां पे जोड़ दो पीछे तो क्या हो जाएगा, विधायक, ठीक है। विधेय प्लस अक बराबर विधायक, और अ की जगह ई कर देंगे, इका, तो यहां क्या हो जाएगा, विधायिका। या में बाद वाला स्वर जोड़ना होता है। इन सब में जो भी स्वर बाद में आएगा, अय, आय, अव, आव में जो स्वर बाद में होगा वो जुड़ जाएगा। यण और अयादि संधि सबसे सरल है। इसमें जहां भी अय, आय, अव, आव दिखाई दे रहा है, उसमें जो भी स्वर आपको दिखाई दे रहा है वो अलग कर दो, बस, ठीक है। अब जैसे किसी ने आपसे कह दिया शायक, शब्द पूछ लिया आपसे कि शायक का संधि विच्छेद कीजिए। क्या कीजिए, संधि विच्छेद कीजिए, शायक का संधि विच्छेद कीजिए। तो अब ये देखिए आपको क्या दिखाई, सुनने में क्या आ रहा है, देखिए क तो अलग हो गया, ये श अलग हो गया, यहाँ पर आपको क्या स्वर सुनाई दे रहा है, अगर इस स को अलग करें तो आय, शाय, आय, शाय, ठीक है। और इसमें से इसको अलग कर दो, या में क्या स्वर दिखाई दे रहा है, अ, तो इसको अलग कर दो, अक, तो क्या दिखाई दे रहा है, श प्लस आय प्लस अक, ठीक है। अब इस आय को, आय कब होता है, जब ए हो, ए के बाद असमान स्वर हो, अक में क्या है, असमान स्वर है, ए, अ, इधर क दिखाई दे रहा है आपको, इधर स दिखाई दे रहा है, श में ए को जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, शय,
क्या हो जाएगा श, और इसको ऐसे लिख दो श प्लस अक, तो श प्लस अक बराबर सायक, श प्लस अक बराबर सायक, और श प्लस अर बराबर शायर, और श प्लस अरी बराबर शायरी। ठीक है, समझ में आ गया? ये है। अब देखिए ओ के उदाहरण देखिए। ओ के उदाहरणों में क्या करना है हमको प्यारे साथियों, बहुत शानदार तरीके से आपको मैं बता रहा हूं, आप देखते चलिए। अभी मैं आपको बहुत छोटे छोटे उदाहरण दूंगा इसके बाद, खत्म होने के बाद। ठीक है, देखिए अब ओके देखिए, जैसे पो प्लस अन। ठीक है, ये क्या कह रहा है पो, अगर पो को हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा प प्लस ओ, तो क्या निकल के आया ओ, और फिर क्या कह रहा है ये अन, ओ के बाद क्या आ रहा है अ, क्या आ रहा है अ, तो ओ किस में बदल जाएगा अब में, किस में बदल जाएगा अब में। ठीक है, अब के बाद क्या आ रहा है अ, इधर क्या है न, इधर पहले क्या आ रहा है प। ठीक है, अब आप इन्हें देखिए पो प्लस पो में क्या हो गया प प्लस ओ, अन में अ और न। ठीक है, अब इसको देख लो, ओ की जगह पर ओ के बाद अ असमान स्वर है, इसलिए ओ किस में बदल गया अब में। ओ के बाद अ कैसा है असमान स्वर है, और असमान स्वर है तो ओ किस में बदल गया अब में, अब में, और बाद में अन है तो अ किस में जुड़ेगा भैया वा में जुड़ जाएगा, और ये अ किस में जुड़ जाएगा अपने आगे वाले में, ये अ अपने आगे वाले में, ये स्वर अपने आगे वाले व्यंजन में। तो प में अ जुड़ा तो प, और व में अ जुड़ा तो व, और न को ज्यों का त्यों उतार दो, तो क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों पवन। क्या हो गया पवन। क्लियर, पवन। ठीक है, ऐसे ही भो कर दो, तो भो प्लस अन, अब यहां सब फार्मूला यही रहेगा, प की जगह पर क्या हो जाएगा भ कर दो आप, तो फिर क्या हो जाएगा भवन, क्या हो जाएगा भवन। ऐसे ही धो कर दो, धो प्लस अन बराबर क्या हो जाएगा धवन, शिखर धवन नाम सुना है ना, तो धोने वाला, धोने से जिसका संबंध है अन, तो धो प्लस अन बराबर धवन। क्लियर, पो प्लस अन बराबर पवन। अच्छा, पो ये सबसे ज्यादा आता है शब्द पवन। ऐसे ही पवित्र, पो प्लस इत्र। ठीक है, पो प्लस इत्र। अब देखिए क्या होगा प प्लस ओ प्लस ई प्लस त्र, ऐसे कर लो इसको अलग अलग, है ना, कर लिया। अब देखिए ओ के बाद ई आ रहा है, ई कैसा आया समान स्वर है, तो ओ किस में बदल जाएगा प्यारे साथियों, ओ बदल जाएगा अब में, किस में बदल जाएगा अब में। ठीक है, अब में बदल गया, और बाद में क्या आ रहा है ई, इधर क्या आ रहा है त्र, और इधर क्या आ रहा है प। ठीक है, तो ये तो इसमें जुड़ जाएगा और ये इसमें जुड़ जाएगा, तो अ को प में जोड़ेंगे तो प पूरा, और ई को व में जोड़ेंगे तो वी, और त्र को ऐसे लिख देंगे, तो क्या हो गया पवित्र हो गया। क्या हो गया पवित्र हो गया। समझ में आया, पूछा जाता है बहुत, है ना, पवित्र का सही संधि विच्छेद होगा, तो पो प्लस इत्र बराबर पवित्र। ठीक है, एक हमारे विद्वान आचार्य जी हैं, उन्होंने इसको पू प्लस इत्र करके अपवाद में डाल रखा है यण संधि के में, लेकिन अपनी आरपीएससी से नहीं मानती, वो अपनी जगह सही है, हो सकते हैं, लेकिन मेरे प्यारे साथियों हमें वही पढ़ना है जो हमें एग्जाम में पूछा जाता है और सही माना जाता है। तो आरपीएससी तो पो प्लस इत्र मानती है पवित्र, पो प्लस अन मानती है पवन, पू प्लस इत्र पवित्र नहीं मानती। तो हमें आरपीएससी के अकॉर्डिंग पढ़ना है। आरपीएससी कहती है पो प्लस इत्र बराबर पवित्र। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब ऐसे ही अब देखो बड़े ओ के देख लो, बड़े ओ के यानी ओ के देखेंगे तो कैसे होगा। अब जैसे देखिए भाई मेरे, आपने लिख दिया पौ, ये क्या लिख दिया पौ, और यहां पर लिख दिया आ, अन ही लिख लो आप, तो क्या लिख लो प प्लस अन। अब देखो बेटा इसको अलग करो, प को और औ को, क्योंकि क्या स्वर दिखाई दे रहा है डबल चुटिया,
प है ना, औ दिखाई दे रहा है, प प्लस औ के बाद क्या आ रहा है, अ प्लस न, प प्लस औ प्लस न, अ प्लस न। अच्छा, औ के बाद क्या आया है, असमान स्वर है, सिंपल सी बात है, औ के बाद अ आया है, असमान स्वर है, और असमान स्वर है तो औ किस में बदल जाएगा, आव में बदल जाएगा। औ किस में बदल जाएगा, आव में बदल जाएगा। तो औ को अगर हम औ के बाद अ आया है, औ इसलिए आव में बदल जाएगा, और ये अ ये ऐसे ही रहेगा, न भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इधर प पहले रख दो इसके। देखिए प बदलेगा नहीं, कौन बदलेगा, औ बदलेगा, तो अ बदल गया आव में, अ बदलेगा नहीं, ये आ गया, न बदलेगा नहीं, ये आ गया। अब बताइए आ कहाँ जुड़ेगा, पा में, और अ कहाँ जुड़ेगा, व में। तो पा आ को प में जोड़ा तो क्या हो गया, पा, और अ को व में जोड़ा तो क्या हो गया, व, और न को ज्यों का त्यों लिख दो तो क्या हो गया मेरे प्यारे साथियों, पावन। क्या हो गया, पावन। अच्छा, यहां पर न की जगह पे केवल हमें क्या करना है, केवल न की जगह पे बेटा यहां पर ये करना है, अक करना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे न की जगह पे ही बाकी सब जो का त्यों है, फाउंडेशन, कुछ चेंज नहीं करना है। यहाँ हमने न को क किया, इसलिए सब में केवल क्या करना है, न को क करना है, न को क्या करना है, क करना है। हो गया लो, यहाँ पे न को क्या करना है, क करना है। क्या बन गया, पावक। क्या बन गया, पावक। पो प्लस अन बराबर पावन, और पो प्लस अन बराबर पावन, और पो प्लस अक बराबर पावक। ठीक है, ऐसे ही पौ की जगह पे हमें क्या करना है, केवल भौ करना है। क्या करना है, भौ करना है। ठीक है, और यहां पर वही अन कर देना है। क्या कर देना है, वही अन कर देना है, वही अन कर देना है, बस कुछ नहीं करना। तो यहाँ अन कर देना है ना, तो है ही, न कर दो क को, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, वही न कर दो। तो देखिए भौ हो गया, और यहाँ इस प को आप भ में बदल दो, प को किस में बदल दो, भ में बदल दो। ठीक है, इसको भ में बदल दिया आपने, तो इसको भी भ में बदल दिया आपने। ठीक है, इसको किस में बदल दिया, भ में बदल दिया। तो क्या हो गया, भावन। पो प्लस अन बराबर पावन, तो भौ प्लस अन बराबर भावन, और धौ प्लस अन बराबर धावन। ठीक है, देखिए पौ को आपने किस में बदला, भौ में बदला, तो प की जगह भौ कर दिया, तो केवल यहाँ बाकी सब तो वही है, भ को बदल दो केवल, वैसे जुड़ जाएगा। भ में आव जुड़ जाएगा तो भाव, और आव में अ जुड़ जाएगा तो आव, और न भावन। वही वाला नियम है जो पावन में लगा था। तो पावन है ना, भ प्लस ओ प्लस अ प्लस न, ओ के बाद असमान स्वर है तो आव बदल हो गया, आव में अ को जोड़ दिया तो पूरा आव हो गया, आव को हमने भ में जोड़ा तो भाव हो गया, और न को पीछे जोड़ दिया तो क्या हो गया, भावन। ठीक है, ऐसे ही पावक हो जाएगा, ऐसे ही पावन हो जाएगा, ऐसे ही भावन हो जाएगा, ऐसे ही धावन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही भावुक हो जाएगा, भावुक। ठीक है, भौ प्लस उक बराबर भावुक। तो अयादिक संधि मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर समाप्त हुई, और इस प्रकार आपकी स्वर संधियां समाप्त होती हैं। अब मैं लेता हूँ आपसे विदा, फिर मिलूंगा अगली वीडियो में आपके साथ। और इस बार की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ बहुत सारे प्रश्न, जिनको आपको स्वयं हल करना होगा, और आपको अपनी तैयारियों का जायजा लेना होगा। आपने इतनी अच्छी तैयारी की है, उनमें मैं आपको कुछ संधियों के नाम दूंगा, जिनके आपको संधि करनी होंगी, विच्छेद करने होंगे। ठीक है साथियों, लेता हूं विदा, आज्ञा दें। वंदे मातरम, जय हिंद, धन्यवाद।